और ये चेयर है रानी रश्मिबाई की। और पीछे सर को दिक्कत हो रही थी तो ऐसे मत बोल। तो दोस्तों ये पेड़ पौधे आपके स्वागत में लगाए गए हैं कि कृपया हमारे क्षेत्र को दूषित ना करें, अपना कचरा अपने साथ लेके जाएं। धन्यवाद। आप मेरे इस छोटे से प्यारे से दोस्त को। कुल्ठा गांव के ठीक आगे है मेरा पैतृक ससुराल। यहाँ पे ये प्लम के पेड़ भी है जिन पे फ्लावरिंग हो चुकी है। गेहूं की खेती देखो दोस्तों, सारे गेहूं बो रखे हैं इन्होंने। कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ के खेत, देख रहे हो आप। वो है हमारी बुआ का घर। और देखो ये पूरे पहाड़ की चोटी में बसा हुआ गांव है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपकी रश्मि रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का श्रीनगर की इन हसीन वादियों से। और दोस्तों मैं रहती हूँ श्रीनगर गढ़वाल में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक ट्रैवलिंग ब्लॉग लेके आई हूँ। आपको पता है कि मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, घूमना फिरना, और मेरे हस्बैंड को भी। तो हमारी फैमिली में यानी कि ससुराल में सबको घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो कोई बाउंडेशन भी नहीं है, कोई घर पे कुछ नहीं बोलता कि मम्मी पापा तो कहते हैं जाओ घूमो, घर पे क्या करोगे। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ खिरसू, बुआखाल, चौबट्टा और सीधे उसके बाद पौड़ी। तो ये सारे एरिया मैं आज आपको कवर कराऊंगी और इस रास्ते में जो जो फेमस चीज़ें होंगी वो सब आपको दिखाऊंगी। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ, घर से हम लोग निकल चुके हैं। अब मैं आधे रास्ते से ब्लॉग स्टार्ट करी तो मैं आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिखा देती हूँ। यहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे पूरी लिखा है कि बुआखाल यहाँ से 35 किलोमीटर है, चौबट्टा यहाँ से 24 किलोमीटर और खिरसू यहाँ से 22 किलोमीटर रह गया है मात्र। तो अब चलते हैं। सबसे पहले हम खिरसू कवर करेंगे, देखेंगे कि खिरसू में क्या स्पेशल है, क्या घूमने लायक है, और जो भी रहेगा आपको दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी से, जो कि प्यारी प्यारी स्कूटी, हमारा मार्ग जिससे हम जाएंगे। और देखो कितना सुंदर मार्ग है, ये देखो कितना प्यारा एरिया है। और पहाड़ों में घूमने का तो मजा ही कुछ और है। तो सब मेरे साथ बोलेंगे जय हो शिव शंभू और यात्रा करेंगे शुरू। तो दोस्तों जहाँ से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी वहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं और यहाँ से खिरसू रह गया है सिर्फ 14 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी मैं पहुँची हूँ बुघाणी गांव में। और पता है बुघाणी गांव किसका था? स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी का ये गांव है, जिनके नाम पे जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है श्रीनगर में वो स्थापित करी गई थी। तो यहाँ से ऊपर के लिए एक छोटा सा रास्ता दिख रहा होगा आपको, तो ये जाता है बुघाणी गांव के लिए रास्ता जाता है। जो स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी थी उनका गांव है ये। तो आपको दिखा देती हूँ यहाँ से गेट। और गांव तो यहाँ से थोड़ा ऊपर है, वहाँ मैं नहीं जा सकती। तो यहाँ पे लिखा है स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा स्मृति द्वार ग्राम बुघाणी। तो यहाँ से ऊपर के लिए जाता है उनके गाँव के लिए रास्ता। स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी का ये गाँव है, पैतृक गाँव बुघाणी हैं आगे की तरफ को, यानी कि खिरसू की तरफ को। हम आ गए हैं 15-20 किलोमीटर आगे। और ये मेरी नीचे आपको गांव दिख रहा होगा, इस गांव का नाम है कुल्ठा गांव। और इस गांव में रुकने का एक मोटिव है, यहाँ से मैं आपको अपना पैतृक ससुराल दिखाती हूँ। कि वैसे तो हम श्रीनगर में रहते हैं, पर हमारा जो पैतृक ससुराल है यानी कि पैतृक गांव मेरे ससुराल वालों का, वो दिख रहा है देखो पीछे ठीक। तो बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ अपना पैतृक ससुराल। तो ये नीचे है कुल्ठा गाँव पूरा का पूरा, और कुल्ठा गाँव के ठीक आगे है हमारा पैतृक ससुराल जिसका नाम है कटाखोली। और एक बार मैं मंदिर की स्थापना पे भी आई थी, तो वो मंदिर वहाँ है जहाँ का भी ब्लॉग मैंने डाला था, भंडारा किया था हमने वहाँ। तो ये है मेरा पूरा ससुराल। और हमारा घर वो सबसे नीचे है, टूट चुका है पूरा का पूरा। ये जो आपको टूटा हुआ घर दिख रहा होगा ना, दो देख रहे हो, तो ये है हमारा घर।
और यहाँ से नीचे को सारे मेरे ससुराल वालों की खेत है। तो ये है मेरा ससुराल, देखो आप, ऐसी जगह पे बसा हुआ है। पहले मम्मी और मेरी सास लोग वो ऊपर तक घास काटने जंगलों में जाते थे, यहाँ नीचे आते थे गधेरे में। अब मेरे ससुराल में सड़क नहीं थी, यातायात की सुविधाएं नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो उस समय वो लोग वहाँ से नीचे पैदल ऐसे 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 यहाँ नीचे गधेरा और गधेरे से चढ़ाई चढ़ के इस गांव से होते हुए यहाँ आते थे सामान लेने के लिए। यानी कि जब मेरे ससुर जी ड्यूटी से आते थे तो इसी गेट पे उतरते थे, फिर यहाँ से पैदल चल जाते थे नीचे गधेरा और गधेरे से पल्ले छाल से ऊपर चढ़ाई और तब पहुँचते थे ससुराल। ससुराल में अभी भी थोड़ी बहुत खेती होती है और जैसे जैसे हम ऊपर को चढ़ते जाएंगे ऊपर के क्षेत्रों में और भी अच्छी खेती होती है, वो भी आपको दिखाऊंगे और वहाँ से हमारे विशाल हिमालय के भी दर्शन होंगे, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, और कैसा आपको मेरा ससुराल लगा वो भी बताना। अब दिखाती हूँ आपको एक बहुत ही शानदार गांव, एक अजूबेदार गांव। ऐसा गांव शायद आपने ना देखा हो। पहाड़ की चोटी में बसा ऐसा गांव जिसका नाम है कोटकी गांव। तो आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। A1 गांव है और ऐसा गांव है जहां अभी भी सारे लोग रहते हैं। और देखो ये पूरे पहाड़ की चोटी में बसा हुआ गाँव है। नॉर्मली गाँव ऐसे में बसे होते हैं, पर ये गाँव ऐसे में बसा हुआ है पूरी पहाड़ की चोटी पे, और इस गाँव का नाम है कोटकी गाँव। और आज भी यहाँ पे सारे लोग रहते हैं घर में। ये देखो किस तरह का बसा हुआ गांव है पहाड़ की चोटी पे। और यहाँ से देखो पूरा दिखाई देता है। टाइम हो गया है 12, तो हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी तो हमने खिरसू भी क्रॉस नहीं करा है। इधर के रास्ते हम लोग जा रहे हैं और पौड़ी के रास्ते हम लोग रिटर्न होंगे। तो इस तरह से यू शेप में हम लोग आए हैं। तो पीछे देखो कोटकी गाँव, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज। तो फिर अब कोटकी गांव से आगे खिरसू की तरफ को चलते हैं। लोग लकड़ियां लेके आ रहे हैं, देखो। गेहूं की खेती देखो दोस्तों, सारी गेहूं बो रखे इन्होंने। अब मैं पहुंच चुकी हूँ गुवाड़ गांव के पास में, और मैंने जैसे बताया था कि पौड़ी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा खेती होती है। आज भी यहाँ के लोग पूरी खेती करते हैं, पूरी की खेती, बिल्कुल आलस छोड़ के। तो ये गांव इसलिए भी खास है क्योंकि खेती इतनी सुंदर होती है। इसके साथ साथ ही ये मेरी फूफे सासू का, यानी कि बुआ जी का, जो मेरे हस्बैंड है उनकी छोटी बुआ का गाँव है, और वो भी मेरे ब्लॉग देखती हैं। तो पहले तो बुआ जी को नमस्ते। तो आपको दिखाती हूँ गुवाड़ गांव, और पहले तो फूफू से माफ़ मांगेंगे क्योंकि हम आपके घर नहीं आ पाए, क्योंकि घूमने के लिए आए हैं और टाइम भी बहुत कम है। कल इन्होंने ड्यूटी पे जाना है, तो जल्दी ही हम लोग पौड़ी से होते हुए, और जब कभी मौका मिलेगा ज़रूर आपके घर भी आएंगे हम लोग घूमने के लिए। तो ये है पूरा गुवाड़ गाँव, पूरा का पूरा खेती देखो आप। वो ऊपर टॉप से लेकर पूरे खेत आज भी करे हैं इन लोगों ने। और ये है गांव, ऊपर खिरसू है, वो है हमारी बुआ का घर, वो वाला जो दिख रहा है ये, यानी कि हमारी फूफे सासू का घर। और ये पूरी गेहूं की खेती है। आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर मुझे यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। लोग भी खेतों में लगे पड़े हैं इस समय इतनी धूप में। गांव भी हमने क्रॉस कर लिया है। अब इसके बाद आएगा सीधे खिरसू। वो खिरसू ऊपर दिख रहा है देखो टॉप में, जहाँ पूरी झाड़ी झाड़ी दिख रही है वो खिरसू है। तो वहाँ हमने जाना है। और खिरसू में बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है, जैसे पौड़ी में है ना, तो यहाँ से शुरू हो चुकी है ठंड। अब हम ठंड का आनंद लेते हुए चलते हैं आगे की तरफ, है ना। So easy to love, and I like when you say I'm the one. वो है देखो हमारी फूफी सासू का घर, और नीचे उनके खेत है सारे के सारे। दोस्तों खिरसू की साइड में पहली दूसरी बार आ रही हूँ। एक बार पहले भी आई थी जब हम कालिंका माता के मंदिर में गए थे, जब वहाँ पे गए थे बूमखाल के मेले में।
पहुंच चुके हैं खिरसू के मेन एरिया में, बाजार भी नहीं बोल सकते, छोटा सा है। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं खिरसू के पार्क में, पता नहीं कहाँ है, और मैंने सुना है बहुत अच्छा पार्क है, तो आपको भी लेके चलती हूँ। किधर को है? ये वाला है, तो पार्क तो सामने ही है दोस्तों, हमें पता ही नहीं चला। तो चश्मा इग्नोर करना, चश्मा थोड़ा मैंने स्टाइल मारने के लिए लगाया है, नहीं तो मेरे दोस्त बोलेंगे यूट्यूब पे कि तूने चश्मा लगा के हीरोइन बन रही है। तो थोड़ा सा आज हीरोइन बनने का मन था मेरा, तो बन गई मैं, है ना। तो आ चुके हैं हम मेन गेट से एंट्री में, और यहाँ पे कोई चार्ज लगता है कि पार्क में जाने का? फ्री ऑफ कॉस्ट है, आ सकते हो। और देखो जंगल, और नीचे एक नोटिस बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, सुकून वातावरण। तो जो लिखा था बिल्कुल सत्यवाणी में लिखा था, बिल्कुल सत्य लिखा है, सेम है। आप कौन सी बार आ रहे हो यहाँ? हमारा गांव ही इधर है, तो हमारा गांव ही इधर है। मेरे को तो बहुत सुंदर है आपका गांव, तारीफ काबिल। हमें बहुत अच्छा लगा, हम टूरिस्ट पाए हैं ना घूमने के लिए, आपने हमें घुमाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बैक कैमरा करके आपको वादियाँ दिखाती हूँ। सो गाइस, जब आप आओगे इस तरह का मार्ग आपको देखने को मिलेगा, जिस पर रेड कलर की टाइल्सें बिछी हुई हैं, और चलने में बहुत अच्छे हैं। और जो फिसलता रहता है, गिरते रहते हैं मेरी तरह, उनके लिए बहुत अच्छा है, गिरोगी भी नहीं। दोनों साइड बांझ के जंगल है, और वहाँ ऊपर आप देखिए व्यू पॉइंट भी है, वहाँ पे आप चढ़ के फोटो खिंचा सकते हो, बस और कुछ नहीं। और अभी आपको मैं बांझ के पेड़ टच करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मिलिए आप मेरे इस छोटे से प्यारे से दोस्त को, इसका नाम है देवदार का पेड़। और ये देखो ऐसा होता है देवदार का पेड़, ये जब बड़ा हो जाएगा तब इनसे मिलेंगे। और ये देखो, इसको बोलते हैं मोरपंखी का पेड़, और हमारे पहाड़ में इसको सुराई बोलते हैं। आगे आ जाओ। और आपने कभी बांझ का पेड़ टच नहीं किया होगा, तो ये रहा बांझ का पेड़, आपकी तरफ से भी टच कर दिया और अपने तरफ से भी टच कर दिया। और ये बहुत ठंडे पेड़ होते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका खिरसू के सुंदर से पार्क में, जो चारों तरफ से पर्यावरण से घिरा और शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण और पानी के साथ आपका स्वागत करता है। तो यहाँ से हमारा पार्क स्टार्ट हो गया है। ये पेड़ पौधे आपके स्वागत में लगाए गए हैं, और ये आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया हमारे क्षेत्र को दूषित ना करें, अपना कचरा अपने साथ लेके जाएं। धन्यवाद। आओ, यहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। ये देखो कितना सुंदर पेड़ है। और ये हम आ गए हैं मिनी कश्मीर में। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आ रहा है ना मजा। यहाँ पे वृक्षारोपण हो रहा है, अभी भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं हरियाली के लिए। नमस्ते आंटी, नमस्ते। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो इन्होंने फूलों के पेड़ बोए हुए हैं। वहाँ पे एक अंकल आंटी बैठे हैं, उनसे हमने बातचीत करी, तो उन्होंने बताया कि कल यहाँ पे ओले पड़े थे और श्रीनगर में बारिश पड़ी थी। तो ये सारा पार्क है, देखो। आओ ऊपर आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पे बैठने के लिए भी है। अगर आप थक जाओगे तो यहाँ पे आप इस तरह से बैठ सकते हो, और यहाँ पे आप चाय पी सकते हो, पर यहाँ चाय नहीं मिलेगी आपको। तो ये बैठने के लिए बहुत सुंदर बेंच बनाया हुआ है। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा नोटिस लगा हुआ है, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। और यहाँ पे झूले भी हैं। अंकल ने यहाँ पे खुदाई कर रखी है, इसमें हम बैठ सकते हैं, और इसमें मिट्टी भी लगी है। ये देखो कितना आनंद आ रहा है प्रकृति की गोद में झूला झूलते हुए। पूरे बांझ के पेड़ है, और पूरा बांझ और देवदार का पूरा एरिया। ये पलम का पेड़ है शायद, है ना? इग्नोर दोस्तों। चारों तरफ का नज़ारा देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे ये प्लम के पेड़ भी है, जिन पे फ्लावरिंग हो चुकी है। इस पे देखो फूल लगे हैं।
पे फ्लावरिंग हो गई है और कुछ टाइम पे इसमें पलम भी लग जाएंगे। यहाँ पे धूप भी खिल गई है और मेरे पीछे देखो आप कितना सुंदर एनवायरनमेंट है। तो इस जगह का नाम है खिटसू और यहाँ पे ऊपर वाइट कलर के फूल भी लगे हुए हैं जो कि पलम के हैं। पलम एक पहाड़ी फल है जो कि ठंडी जगहों पे पाया जाता है। जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो ये इलाका और भी सुंदर लगने लग जाता है। तो कभी जीवन में मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं इस जगह ज़रूर आऊँगी जब बर्फ़ पड़ेगी। ये देखो पीछे प्यारे से जंगल और एक बार आपको फूल भी दिखाती हूँ। दोस्तों प्यारे से फूल भी खिले हुए हैं येलो कलर के। खिटसू का नेचर। दोस्तों हम दोनों ने बहुत सारी फ़ोटो खींच दी है। फ़ोटो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी और वैसे भी मैं फ़ोटो कम अपलोड करती हूँ पर मैं ज़रूर कर दूँगी आपके लिए, क्योंकि ये जगह मुझे इतनी सुंदर लगी कि मुझे लगता है कि केरल बेकार गए, हम यहीं आना चाहिए था हमें घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए। अब पीछे सर को दिक्कत हो रही थी तो ऐसे मत बोल। लग रही ना अच्छी वीडियो। वाह वाह। तो अब खिटसू को करते हैं बाय बाय, यानी कि इस ग्राउंड को बाय बाय और चलते हैं कहीं और आगे की तरफ को, यानी कि पौड़ी की तरफ को। और बाय बाय। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये हमारे स्वागत के लिए एक प्यारी सी चेयर है और ये चेयर है रानी रश्मिबाई की और ये देखो चेयर, ये देखो आसन कितना सुंदर है बैठने के लिए। पीछे पूरा मोर पंख है, बीच में राजगद्दी। तो अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं पौड़ी और पौड़ी के नज़ारे भी आपको दिखाऊंगी। तो खिटसू के पार्क को करते हैं बाय बाय।